सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग इस पाठशाला की कक्षा के माध्यम से छोटे छोटे विषयों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, जैन धर्म अनादि निधन है, अर्थात जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया और ना ही जैन धर्म कभी समाप्त होने वाला है। अनादि काल से है और अनंत काल तक चलेगा। ऐसे हम जैन धर्म के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व 10 लक्षण पर्युषण पर्व के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज हम उत्तम मार्दव धर्म को समझेंगे। उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चले मंगलाचरण करें, आइए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म किसे कहते हैं? तो परिभाषा, चित्त की मृदुता और व्यवहार में विनम्रता का नाम मार्दव धर्म है। चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता का नाम मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म मान कषायों के अभाव में, अर्थात मान कषाय जाती है जब मार्दव धर्म प्रकट होता है। ठीक है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कौन कौन घमंड करता है? छोटी छोटी सी चीज का लोग घमंड करते, हमारे पास तो बहुत शक्ति है। कोई बच्चा अच्छा ताकतवर होता है, बॉडी वॉडी उसकी अच्छी होती है, वो अपने से छोटों को दबाने लगता है, डराने लगता है। ऐसा नहीं करना बच्चों अपन को। क्यों? क्योंकि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति घमंड करता है उसकी दुर्गति होती ही होती है। आप लोगों ने रावण के बारे में तो सुना ही होगा। रावण कितना पावरफुल था, उसके पास बहुत सारी पावर थी, बहुत सारी उसके पास पावर थी, बहुत सारे उसके पास सैनिक थे, बहुत सारी पावर थी। उसके बाद भी रावण की क्या हो गई? डेथ हो गई। उनको रामचंद्र जी ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसे घमंड था कि ये हमारा राम कुछ नहीं कर सकता, जीतेंगे तो हम ही, और उसी घमंड के कारण वो मारा गया, है ना। तो हमारे लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब घमंड करने का परिणाम क्या होता है देखा ना। रावण ने घमंड किया था तो उसकी क्या दुर्गति हुई, और यदि हम घमंड करेंगे तो हमारी दुर्गति भी इसी प्रकार से होगी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था, डॉग। एक बैलगाड़ी के नीचे डॉग चल रहा था। तो जैसे जैसे वो डॉग चलता तो बैलगाड़ी चलती जाती, और जैसे ही डॉग रुक जाता तो संयोग से वो बैलगाड़ी भी रुक गई। अब वो डॉग क्या समझने लगा? डॉग ने सोचा, डॉग के माइंड में थिंक आई कि इस बैलगाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूं। इस बैलगाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा है? मैं ड्राइव कर रहा हूं। इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। बस फिर क्या था? फिर वो चला, फिर रुक गया, फिर वो सबको बोलता कि इस बैलगाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूं, बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। सब आश्चर्य में पड़ गए। अब उसे अपने आप पे अभिमान हो गया, घमंड आ गया उसे कि इस बैलगाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूं। बस फिर क्या था? ऐसा 1-2 बार किया तो वो तो संयोग से हुआ। जैसे ही उसने अगली बार ऐसा कहा कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं और जैसे ही मैं रुकूंगा तो बैलगाड़ी रुक जाएगी, क्या था? बैलगाड़ी ने उसे कुचल दिया और वो मर गया। तो ये होता है घमंड करने का परिणाम। जो भी घमंड करता है उसकी निश्चित रूप से दुर्दशा ही होती है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। समझ गए बच्चों? कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। हमेशा मृदुता का परिणाम और अपने बड़ों की विनय जरूर करनी है। मार्दव का अर्थात होता है विनय। आप लोग बड़ों की विनय करते हैं ना? प्रतिदिन उठ करके अपने माता पिता के सर्वप्रथम चरण छूना चाहिए, उसके बाद ही और कोई काम करें। सबसे पहले हमारे भगवान कौन है?
हमारे माता पिता ही हैं। बच्चों, सर्वप्रथम सबसे पहले उठ करके क्या करना है, अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करने हैं। और मम्मी पापा से आप दूर आदि हैं, हॉस्टल आदि में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उठ करके अपने मन में माता पिता का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले उठ करके आप माता पिता का स्मरण करोगे अपने, तो आपको उनका आशीष मिलेगा, आपका दिन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमें बड़ों की विनय करना चाहिए। कभी भी हमें अपने से बड़ों का नाम लेकर के नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई बड़े भैया हैं तो उनसे भाई साहब बोलिए। ठीक है, उनको शब्द के पीछे जी लगा के बोलिए। कोई बहन है तो उनसे बहन करके बात कीजिए। ठीक है, सभी से हमारे लिए मम्मी है तो मम्मी जी, पापा जी, चाची जी आदर से बोलना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए। कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के सामने कभी भी हमें जवाब नहीं लगाना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा और तुरंत हमने उसका जवाब लगा दिया, तुरंत उनकी बात काट दी, यह गलत होती है। ऐसा करोगे तो आपके मार्दव धर्म नहीं रहेगा। मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, सरलता। ठीक है, चले अब आर्जव धर्म क्या है। आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता, अर्थात सरलता, मन में और वचन में और काय में एक होना। जो मन में सोचा वही वचन से बोलना, और जो वचन से बोला वही काय से करना। मार्दव का विपरीत क्या है, मायाचारी, कुटिलता। जो मायाचारी करता है वो तिर्यंच गति में जाता है, अर्थात पशु आदि बनता है, गाय बैल आदि बनता है। आपको बनना है, गाय बनना है क्या आपको? बताओ, गाय बनना है? नहीं बनना ना। तो फिर तिर्यंच गति में कितने दुख होते हैं बताओ जल्दी। गाय को बूचड़ खानों में काटा जाता है, कुत्ता बेचारा मारा मारा फिरता रहता है, चींटियां मर जाती हैं पैर के नीचे आकर के, गधे के ऊपर कितना सामान लाद दिया जाता है। तो बहुत सारे दुख हैं। जाना चाहते हो तिर्यंच गति? हाथ खड़े करो, कौन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। जाना ना तो उससे भी बच सकते हैं। मायाचारी करोगे तो तिर्यंच गति में जाओगे, और आर्जव धर्म का पालन करोगे तो तिर्यंच गति से बच जाओगे। मायाचारी कैसे करते हो? अब देखना, बच्चे स्कूल गए, स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं तो बस किताब खोल ली, ऐसी किताब खोल ली, और बस जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं, और टीचर ने जैसे ही अपनी ओर देखा तो किताब में देखने लगे, और टीचर की जैसे ही नजरें कहीं और घूम गई अपना काम करने। ऐसे ही घर में किताब खोल करके बैठ गए, मम्मी सोच रही है कि ये तो पढ़ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मस्ती आदि कर रहे हैं। तो ये मायाचारी कहलाती है। और आर्जव धर्म जो मन में वही वचन में वही काय में, यह आर्जव धर्म कहलाती है। हमें आर्जव धर्म का पालन करना चाहिए। आज हमने 2 धर्मों को समझा, अगली क्लास में उत्तम सोच धर्म के बारे में समझेंगे। सभी बच्चों को जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी अपनी पाठशाला से जोड़ें।